अभी मार्को रूबियो साहब इंडिया आए थे यूएस के, तो क्या फायदा भाई, इंडिया का क्या फायदा है उसमें। चीजें कितनी बारीकी से प्लान करी जाती हैं। और आपको याद है 2020-21 के आसपास ना हमारी चाइना से काफी झड़प हुई थी, हमने बॉयकॉट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर जयशंकर साहब ने कहा कि हम चाइना के साथ वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था कि भाई हमारे सोल्जर्स वीक है, नहीं, सोल्जर्स तो हमारे 3-3, 4-4 मेजर वॉर्स का एक्सपीरियंस है, उनको सोल्जर्स की बात नहीं थी। चाइना अगर चाहे तो वो किसी की भी पूरी दुनिया में ना काफी मेजर कंट्रीज की इकोनॉमी को चोक कर सकता है। उसका एक्चुअली एक केस था जापान वाला। 2010 में जापान के साथ क्या हुआ कि जापान की एक कोस्ट गार्ड्स की शिप थी, उससे ना एक मछुआरे की बोट होती है वो टकरा गई, और वो मछुआरे को जापानीज ने अरेस्ट कर लिया अपने पास। चाइनीज मछुआरा था वो। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी मछुआरे को छुड़वाने के लिए उन्होंने जापान की इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश कर दी। कैसे? चाइना का ना बहुत तगड़ा कंट्रोल है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर और मैग्नेट्स के ऊपर। आज की डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल्स वाली जो कंपनी होती है ना, वो उन रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना नहीं काम कर सकती। उन्होंने सिर्फ जापान को उसको देने से मना कर दिया या उस पर टैक्सेस वगैरह लगा दिए, और जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज टोयोटो, होंडा, पैनासोनिक, ये सब जो है पैनिक करने लग गई। और जापान इतना मजबूर हो गया, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे इतनी चोट पहुंची कि सिर्फ एक चाइना के मछुआरे को छोड़ने के लिए उन्हें अपनी इकोनॉमी दाव पे लगानी पड़ गई, और फाइनली उन्होंने छोड़ा। इंडिया को भी यही रियलाइज हुआ था 2020-21 के पास, जब हमारी उनसे झड़प हुई कि भाई हम तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हमारी इकोनॉमी चलती है व्हीकल्स के ऊपर। हमारी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो किस चीज में है? व्हीकल्स में। टाटा हमारी गाड़ी बना रहा है, महिंद्रा हमारी गाड़ी बना रहा है, मिलिट्री की जो ट्रक्स होते हैं वो अशोक लीलैंड बना रहा है, टाटा बना रहा है। हमारी सारी इकोनॉमी एक्चुअली उसके अराउंड ही घूमती है। और अगर चाइना ने हमें वो रेयर अर्थ मिनरल्स या मैग्नेट्स देने से मना कर दिया तो हमारी ये कंपनीज भी चोक कर जाएंगी। और इंडिया को ये रियलाइज हुआ 2020-21 के पास कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स में सिर्फ चाइना ही नहीं है, हम जो है वो सेकंड हाईएस्ट रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इंडिया ने उस टाइम कुछ नहीं किया, इंडिया वेट करता रहा। और जब ट्रंप गवर्नमेंट में आया यूएस की, तब इंडिया ने जनवरी 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन तैयार किया, और फिर थोड़ा वेट किया। अप्रैल 2025 के आसपास ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, और चाइना ने वही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी जो 2010 में जापान के साथ करी थी। रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स जो है उनकी धमकी वो देने लग गया। फिर इंडिया ने सितंबर में चुपचाप, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कोई लीगल केस, कोर्ट केस नहीं होगा, सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली होना चाहिए, उसकी तैयारियां शुरू कर दी। और यूएस के साथ लॉबिंग शुरू करी कि भाई हम देखो, हम बैठे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और आपकी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है हटा क्यों नहीं रहे हो? डिपेंडेंसी इस लेवल की है कि यूएस का जो F-35 है ना, या न्यूक्लियर सबमरीन्स है, दुनिया का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है F-35, वो भी नहीं बन सकता चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स के बिना। इसीलिए मार्को रूबियो इस टाइम इंडिया आए, और यही चीज साइन करी गई कि $30 बिलियन यूएस जो है वो मोबिलाइज करेगा इंडिया के पास। और क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, उसने भी ये प्लेज किया कि हम $20 बिलियन को मोबिलाइज करेंगे ताकि इंडिया जो है वो ये कर सके। अब क्वाड में कौन है? वही जापान 2010 वाला।